हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस क्वेश्चन जो हमारे मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। 4 अंकों की एक न्यूनतम संख्या में 5 की वृद्धि करने पर 12, 15 तथा 20, 35 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो जाती है, वह संख्या कौन सी है। तो इसमें आपको सिर्फ यही करना है, आप इन चारों में से किसी भी संख्या में 5 को सब में 5 को जोड़ के देख लेना है। जो भी इन चारों से कट जाए वही आपका आंसर होगा। तो इसमें मुझे पहले ही पता है, इसमें ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। जैसे कि हमारी तीसरी संख्या क्या है, 12, 35, 12, 55। अगर हम इसमें 5 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 60। और अब हम इन चारों में से किसी से भी भाग देंगे तो हमारी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। 12 से भाग दे के देखते तो 12 एकन 12, 12 पंचे 60। 15 से करेंगे तो 15 8 120 और बचा 6, 15 चौके 60। अब 20 से करेंगे तो 20 से तो कट ही जाएगी, लास्ट में 0 है। और 35 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 35 से तो हम करके देखते हैं कितना है ना, 1260 और 35, तो 7 पंचे 35 और ये 7 पंचे 35, 7 एकम 60, 7 अट्ठे 56 और ये 5 3 15, 5 6 30, यानी कितना आ गया 36। कितना आ गया 36। तो यानी कि 1260 वो संख्या होगी जो इन सालों से पूर्णतः बचेगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 0.1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। तो 0.1 का होल स्क्वायर कितना होता है देखते हैं। 0.1 का होल स्क्वायर होता है 0.0001। ये इसका होल स्क्वायर होता है। दूसरी संख्या क्या दे रखी है, 0.01। तो इनको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1010.0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या कौन सी होगी। चलिए लिख लेते हैं क्या है, 3, 6, 11 और 18। तो इनमें देखते हैं पहले में कितने का गैप है, 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का। तो यानी कि अगली जो भी संख्या होगी तो उसमें पैटर्न दिख रहा है, 2 का चल रहा है। तो अगली जो संख्या होगी उसमें 9 ऐड होंगे, यानी कि 18 में 9 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 18 9 8 17, यानी कि 27। यानी कि अगली संख्या जो हमारी होगी वो 27 होगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा अगला क्वेश्चन, 8 व्यक्ति एक मकान का रंग लेपन 5 दिनों में कर सकते हैं। उस मकान का रंग लेपन 4 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति आवश्यक होंगे। तो चलिए करते हैं, क्या कह रहा है, 8 व्यक्ति। तो 8 व्यक्ति एक मकान का रंग लेपन कितने दिनों में कर देते हैं, 5 दिनों में। तो 4 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए, 4 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए, यानी कि x। तो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 10। तो x बराबर कितना मान आ गया हमारा, x बराबर कितना आ गया 10। x बराबर आ गया हमारा 10, यानी कि ऑप्शन 20 तक करेक्ट नहीं हो जाएगा। उससे वो काम पूरा करने के लिए कितने और आदमी की जरूरत है, 4 आदमियों की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी मिलकर किसी एक कार्य को 15 दिन में करते हैं और बी अकेला उस कार्य को 60 दिन में करता है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। चलिए देखते हैं, ए प्लस बी कितना है, 15 दिन में, और सिर्फ बी कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60। तो ये इनका 15 चौके 60 और 60 एकम 60। तो यानी कि ये इनकी कैपेसिटी क्या आएगी, ए प्लस बी दोनों करते हैं 4 दिन में, बी अकेला करता है 3 दिन में, बी अकेला करता है 1 दिन में। तो क्या कह रहे हैं, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी की कैपेसिटी कितनी है, 1, और ये 4 जो है दोनों की कैपेसिटी दे रखी है। ये 4 है, दोनों की कैपेसिटी देख रही है। तो इसमें से हम 4 में से जब बी की निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 3, यानी कि 3 और ए की कैपेसिटी होगी। तो यानी कि 60, टोटल काम कितना हो रहा है 60, और 60 में हम 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6,
यानी कि ए अकेला उसको 20 दिन में कर पाएगा, ए अकेला 20 दिन में कर पाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक घन की भुजा में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पृष्ठीय घन के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उसे मान लेते हैं। तो घन का क्षेत्रफल कितना होता है, ए क्यूब। जैसे मान लेते हैं हमारी कोई भुजा है, हमारी 2 मान लेते हैं, तो दो का क्यूब कितना होता है हमारा 8, तो कितने गुना हो गए 4 गुना, यानी कि तो कितनी वृद्धि हो जाएगी 4 गुना, तो 100 का 4 गुना 4, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है और 75 रुपये मुद्रित मूल्य की पुस्तक के लिए एक ग्राहक को कितना मूल्य देना होगा। यानी कि उसका अंकित मूल्य कितना है 75, अंकित मूल्य कितना है 75, तो और उस पर छूट कितनी दे रहा है 12% छूट दे रहा है। तो कह रहा है ग्राहक को कितना मूल्य देना होगा। चलिए देखते हैं, इसको निकालते हैं। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 तिया 12, और यानी कि 3 तिया 9। 75 में से हम 9 को माइनस करेंगे, 75 में से 9 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 64, यानी कि 64 आया 66, हाँ 66, सॉरी 66 आएगा। 4 5 4 9, हाँ 9 6 15, ठीक है 75 66, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा अगला क्वेश्चन, यदि अंकित मूल्य 180 रुपये हो और छूट के बाद मूल्य 153 हो जाए तो छूट की दर कितनी थी। यानी कि अंकित मूल्य कितना था हमारा 180 और बाद में कितना हो गया 153, छूट 180 था और छूट के बाद कितना हो गया 153, तो कितने की छूट मिली देखते हैं। 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचे 7, 7 में से 5 गए तो यानी कि 27 रुपये की उसे छूट मिली। 27 रुपये की छूट मिली कितने 180 पे, तो निकाल लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 नेम 18, 2 पंचे 10, 9 तिया 27, तो 5 तिया 15, कितना हो गया 5 तिया 15, यानी कि 15%। उसे कितने परसेंट की छूट मिली 15%। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमित 10% तथा 20% के छूटों के बराबर की एकल छूट कितनी होगी। मैं इसको बेसिक से कराता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं हमारा कोई संख्या है 100, तो पहले तो इसको 10% की छूट देता है, तो पहले इसका 10% छूट दे देंगे तो कितना बचेगा, 10% छूट दे देंगे तो कितना बचेगा 90, और अब इस 90 पे 20% की छूट दे रहा है तो कितने बचेंगे 9 तिया 27, 9 दूनी 18, यानी कि 90 में 18 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 72, तो यानी कि 100 थी वो संख्या और कितनी हो गई 72, तो कितना माइनस हुआ 28, यानी कि 28, इन दोनों की क्रमित और एक कल छूट क्या हो जाएगी 28%। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा अगला क्वेश्चन, 22 कैरेट वाले सोने को 18 कैरेट वाले सोने में 1:2 के अनुपात में x कैरेट वाला सोना बनाने के लिए मिलाया गया है, तो x कैरेट वाले सोने में x का मान कितना होगा। यानी कि 22 और 18, 22 का यानी कि 22 तो 22 है, एक ही है, 22 का अनुपात एक ही है, और 18 का अनुपात 2, यानी 18 दूनी 36, इन दोनों को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 8 और 3 दूनी 5, यानी कि 58। 58 है तो हमें इसका निकालना है, 58 को हम 3 से भाग देंगे,
1 और 2 3 अनुपात है तो 3 से भाग दे देंगे। 3 एकम 3 कितना बचा 2, 3 दूनी 27 कितना बचा 1, तो 19 सही 1/3, 19 सही 1/3। तो एक सोने वाले कैरेट का मान कितना हो जाएगा 19 सही 1/3। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 9 धनात्मक सम संख्याओं का औसत कितना होगा, यानी कि धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या कौन सी, जैसे कि 2 4 6 8 ये धनात्मक संख्या होती है। प्रथम 9 यानी कि 9 संख्या, तो 9 की संख्या हमारी कौन सी होगी धनात्मक 18। पहली संख्या कौन सी है, तो हम पहली और लास्ट की संख्या ले लेंगे। पहली संख्या कितनी है 2 और 9वीं संख्या कौन सी है 18। तो कितनी संख्या होगी हमारी 2 संख्या, इनका ऐड कितना हो जाएगा 20, 92 काट देंगे यानी कि 10, कितना आ गया 10। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीस लड़कों की एक कक्षा में औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उस कक्षा में 5 ऐसे नए लड़के शामिल हो जाए जिनकी औसत 7 वर्ष हो, तो कक्षा की औसत आयु कितनी हो जाएगी। चलिए देखते हैं। 30 लड़कों की एक कक्षा में औसत आयु 12 वर्ष है। औसत आयु 12 वर्ष है तो 12 दूनी 24 यानी कि कितनी एज है टोटल 240। और यदि उस कक्षा में 5 ऐसे लड़के शामिल हो जाएं जिनकी औसत आयु 7 है, यानी कि औसत आयु 7, 12 पहले थी और 7 बाद में, तो कितनी हो गई 19। और लड़के कितने हो गए 5, 20 थे और 5 और ऐड हो गए, लड़के कितने हो गए 25। अब इन दोनों की गुणा करेंगे 19 पंचे 95, 95 के 5 हाथ से लगे 9, 19 दूना 38, 38 और 9 47, यानी कि 475। अब हम इसको भाग दे देंगे किससे 25 से। 25 से भाग दे देंगे, 25 से भाग दे देंगे तो 25, 25 एकम 25 कितना बचा हमारा 23। क्या होगा 1 मिनट देखते हैं। हाँ सॉरी गाइस, ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे। चलिए फिर से करते हैं। क्या था हमारा 20 लड़कों की एक कक्षा में औसत आयु 12 वर्ष थी, तो कितनी होगी 240। 5 ऐसे लड़के आ जाए जिनका औसत आयु 7 वर्ष है। 7 वर्ष है 5 लड़कों का, था 7 पंचे 35, यानी कि 35 इसमें और ऐड कर देंगे 5 और ये 7 और ये 75, यानी कि 275 हो गए। और लड़के कितने हो गए हमारे टोटल 25। तो हम इसे काट लेते हैं 25 सेकंड 25, फिर 2 एक बच गया 25 सेकंड 25, यानी कितना आ गया हमारा 11। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने ए से बी तक की दूरी 7 किलोमीटर प्रति घंटे तथा बी से ए तक की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि क्या कह रहा है ए से बी तक की दूरी जाने में कितना समय लगा, चाह रहा है 7 किलोमीटर से, और इधर से जब आ रहा है तो कितने 5 किलोमीटर से। तो इन दोनों की गति की पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की औसत, यानी कि औसत चाल पूछ रहा है। तो हम पहले लिख लेंगे जाते टाइम 5 और आते टाइम 7, आते टाइम इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 35, 7 पंद्रह 5 7 35।
तो क्या आएगा 35। तो हम निकालेंगे क्या 35, 2 चालें हैं तो 2 से गुणा करेंगे और अपान में इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना देगा 12। तो ये कितना हो गया हमारा 35 दूना 70, 35 दूना 70। तो ये 70 बटे में 12, अब 12 12 पंचे 60, कितना बचा 10, कितना बचा 10 और बटे में 12, तो 2 पंचे 10, 2 6 12। तो क्या आ जाएगा हमारा 5 सही 5 बटे 6, 5 सही 5 बटे 6, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा अगला क्वेश्चन, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात है 20:25 हो तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। यानी कि क्रय मूल्य कितना है हमारा 20, और जैसे कितने में खरीदा उसने 20 में खरीदा और बेचा कितने पे 25 पे, तो यानी कि उसे कितना लाभ हुआ 5 का लाभ हुआ, कितने पे 20 पे। तो हमें प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 का मान करेंगे, तो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 और 50 25, 20 पंचे 100 और 5 पंचे 25, यानी कि 25%। से कितने का लाभ हुआ 25% का। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी ने एक रेडियो उसके अंकित मूल्य के 6:7, यानी कि 6:7, 6/7 पर खरीदा और उसे अंकित मूल्य से 14.2/7% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो पूरे सौदे में व्यापारी को लाभ प्रतिशत कितना रहा। तो जैसे कि मान लेते हैं हमारा कोई वस्तु 7 की थी और उसने 6 में खरीदी, तो हम इसे हम 60 और 70 मान लेते हैं। तो यानी कि 70 की थी वो 60 में खरीद के लाया, तो अब वो क्या कह रहा है कि उसे अंकित मूल्य पर, यानी कि इस 70 पे उसने 14.2/7% अधिक पर बेचा। तो 14.2/7 का मतलब कितना होता है हमारा 14.2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं 14 7 98 और 2 100, तो 100 बटे में 7 और गुणा में 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 1/7। 14.2/7 को हम क्या लिख सकते हैं 1/7। तो हम 70 को 70 गुणे में 1/7 के अधिक पर बेचता है, तो 10, तो 7 सामने 70, यानी कि वह कितने 10 रुपये अधिक पर बेच रहा है। तो यानी कि 70 है तो वह 80 पर बेच रहा है। तो उसे 60, जब वो 60 की लाया और उसने 80 पर बेचा, तो उसे कितने का फ़ायदा हुआ 20 का, यानी कि 20 का फ़ायदा उसे कितने पे 80 पे। तो हम उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो हम इसको 100 से गुणा कर देंगे, जो 0 से 0 कैंसिल, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। सॉरी यहाँ पे 60 लिखना था, ये गलत हो गया, सॉरी गाइस। हाँ, उसे 20 का लाभ हुआ कितने पे 60 पे। तो हम प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 कम 2 3 6। हम इस 3 को 100 से काटेंगे, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9 और कितना बचा 1, फिर से 3 3 9 और 1/3, यानी कि 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x का 90% 315 किलोमीटर के बराबर हो तो x का मान कितना होगा। यानी कि x का 90%, यानी 90% बराबर हमारा कितना दे रखा है 315
15। तो हमें 100% का मान निकालना है, तो हम इस 90 को इसके बटे में रख देंगे, इस 90 को, और हम 100 का मान निकाल देंगे। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, अभी 9 तिया 27, 9 पंचे 45, 9 तिया 27 और 9 पंचे 45 और 35 गुणे में 10 बराबर कितना हो जाएगा? 350। कितना आंसर आ गया हमारा? 350। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा अगला क्वेश्चन, श्रीमान ए अपनी मासिक आय का 78% खर्च करके शेष बचा लेते हैं। यदि उनकी वार्षिक बचत आय, क्वेश्चन में क्या है, मासिक और बचत कितनी देखे हैं? वार्षिक की हो, तो उनकी मासिक आय, यानी कि उनकी मासिक आय पूछ रहा है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे श्रीमान ए है, उनकी मासिक आय है हमारी 100 है मासिक आय, जिसमें से वो 78% तो हमारी खर्च कर लेते हैं। तो उनकी बचत कितनी होती होगी? बचत कितनी है? 22%। 22% उनकी बचत है। और जो ये दे रखा है 2240, ये उनकी है 1 साल की बचत, यानी कि 2240 2244 जीरो, इसको हम 12 से भाग देने के, तो हमारे 1 महीने की बचत आ जाएगी, जो हमारे 22% के बराबर होगी। तो हम पहले देख लेते हैं। तो 2 6 12, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये आ गया हमारा। फिर से करते हैं। 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 6 12, 2 1 कम 2, 0। 3 से काटते हैं, 3 1 कम 3, 3 8 24, 3 7 21 और 0, यानी कि 22% का मान कितना हो गया हमारा? 1870। 22% का मान कितना हो गया हमारा? 1870। तो ये हम इरेज कर देते हैं थोड़ा, यहाँ से पेज खाली हो जाएगा। ये इरेज करते हैं, देखते हैं। थोड़ा इरेज कर लेते हैं यहाँ से। ये हमारा इतना साफ हो गया। यहाँ से हम अगला क्वेश्चन करते हैं आता। हाँ, कितना हो गया? 22% का मान हमारा कितना आ गया? 1870। 22% का मान कितना आ गया? 1870। अब 1870 ये हमारा है 22% का मान। तो हमें 100% का मान निकालना है। चलिए देखते हैं। 11 दूनी 22, 11 1 11 और 11 7 70 और ये आ गया 0। 52, 2 8 16 और 2 पंचे 10। 85 गुणे में 100, यानी कि 85 गुणे में 100, यानी कि 85 100 और 8500 हमारा आ गया, यानी कि उसका कितनी है? मासिक आय कितनी है? 8500। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा अगला क्वेश्चन, 100 मीटर एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक पुल को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है, तो पुल की लंबाई कितनी होगी? तो पुल की लंबाई कितनी होगी, तो हम करते हैं। सबसे पुल की लंबाई मान लेते हैं x प्लस में कितनी है? मीटर, यानी कि पुल की 100 मीटर लंबी एक, तो पुल की लंबाई पूछ रहा है, तो हम पुल की लंबाई मान लेते हैं x, और ट्रेन की लंबाई कितनी है हमारी? 100 बराबर में क्या कह रहा है? 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, हम इसको मीटर प्रति सेकेंड में बनाएंगे। 5/18 कितने सेकेंड में पार कर रही है? 25 सेकेंड में। 25 लिख लेंगे, काट लेते हैं। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, कितना हो गया? 10, और ये 25 गुणे में 10, यानी कि कितना हो गया? 250। 25 गुणे में 10 कितना हो गया? 250, यानी कि x प्लस 100 बराबर 250, और ये प्लस का 100 इधर जाएगा, माइनस का 100, प्लस का 100 इधर जाएगा, माइनस का 100 हो जाएगा। तो
एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा 150, यानी कि पुल की लंबाई कितनी थी 150 किलोमीटर। तो ऑप्शन 150 मीटर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 रुपये के लिए 6% दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। 2000 रुपये की राशि है, 2000 की राशि कितने प्रतिशत 6%, यानी 2000 का 6% हमारा कितना आ जाएगा 6×2=12, यानी कि 120। 2 साल का है तो हम 2 बार लिखेंगे 120 120। और अब हम चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमारा हो गया साधारण ब्याज, ये हो गया हमारा साधारण, ये दोनों हमारे हो गए साधारण ब्याज। और हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो इसका 6% निकालेंगे तो 12×6=72, यानी कि 7.20 हो गया। ये हो गया हमारा। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल चक्रवृद्धि ब्याज। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे ये हमारा हो जाएगा टोटल साधारण ब्याज। और इन दोनों के जो बीच का अंतर है ये हो जाएगा हमारा 7.20, यानी कि 7.20, 7 रुपये 20 पैसा। तो 7 रुपये 20 पैसे आगे हमारा आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको चलिए पढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं। अनिल ने सौरभ को 4 वर्षों के लिए 1000 रुपये तथा विनोद को 2 वर्षों के लिए 3000 रुपये उधार दिए। यदि अंत में उसे साधारण ब्याज के रूप में कुल 900 रुपये मिले तो ब्याज की दर कितनी होगी। ये हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में आंसर करके बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और बताएं कि क्वेश्चन कैसे थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।